हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू हमारा प्लेटफॉर्म बीएससी कॉमन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन थ्री डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में पढ़ा था और अनइक्वल इंटरवल्स के बारे में किया। उसका जो प्रोसीजर होता है, जो भी प्रोसीजर होता है उसके बारे में हमने सीखा था और उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। उस पर बेस्ड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो हम उनको सोल्व कर रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपके पास कि निम्न सारणी से न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र द्वारा F2, F8 तथा F15 का मान बताइए, है ना। बाय मीन्स ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यूज ऑफ F2, F8, F15 फ्रॉम दी फॉलोइंग टेबल। क्लियर, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आपका समझ में आ जाएगा। बाय मीन्स ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस formula find the values of F2, F8 and F15 from the following table। और टेबल आपको दे रखी है x और fx के टर्म्स में। तो x दिया है और एक आपको fx का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो x दे रखा 4, 5, 7, 10, 4, 5, 7, 10, 11 एंड 13। और fx का वैल्यू दे रखा आपको पास 48, 100, 294, 900, 1210 और एक दे रखा है 2028। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब देखिए, हम बना लेते हैं एक बार इसकी वापस सही टेबल बनाते हैं। क्लियर, सिंपल फॉर्म में टेबल बनाते हैं। तो आपके पास जो दे रखे हैं x की वैल्यू, एक बार तो उनको लिख लेता है। x की वैल्यूज क्या क्या पढ़ी आपके पास? x की वैल्यूज पढ़ी आपके पास 4, 5, 7, 10, 4, 5, 7, 10, 11 एंड 13। 11 एंड ये अपना है 13। क्लियर, 11 एंड 13। इसको थोड़ा स्पेस के साथ ही लिखते हैं। थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। देखिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा ना हमारा। देखिए 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 10, 11 एंड ये हो जाएगा 13। इसके बाद आपका वैल्यू आएगा fx का, है ना। और fx का वैल्यू होता है हमारे पास दे रखा है, जो कि है आपके पास कितना 48 है। इसके बाद आपका 100 है, 294 है, उसके बाद आपका 900 है, उसके बाद 1210 है और उसके बाद 2028 है। अब आपको चाहिए डेल ऑफ fx का वैल्यू। ये निकाल लिया हमने डेल ऑफ fx, ठीक है। डेल ऑफ fx का वैल्यू, और डेल ऑफ fx क्या होता है इसके लिए? बाय द मीन ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का आपने फॉर्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला हमने सीखा था। क्या सीखा था? एक बार मैं रफली लिख लेता हूँ, जो कि आपने x0 और x1 के लिए अगर आप निकालते थे तो था fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, यानी कि fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। क्लियर, तो देखिए, और इस चीज को आप क्या लिख सकते थे? इसको लिखते थे आप डेल ऑफ fx0 फॉर x1, ये लिख देते हैं। क्लियर, तो देखिए हम भी वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो देखिए पहली वैल्यू क्या मिलेगी? पहली वैल्यू आपको क्या मिलेगी, है ना। तो fx1 माइनस fx2, यानी कि इसमें से आप इसको इरेज कर लीजिए, यानी कि आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास कितना 100 माइनस 48 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास कितना 5 माइनस 4, कितना आ जाएगा 5 माइनस 4। क्लियर, इसके बाद की वैल्यू ये आ जाएगा आपके पास 294
294 माइनस 100 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 7 माइनस 5। इसके बाद में आ जाएगा आपके पास 900 माइनस 294 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 7। इसके बाद आ जाएगा आपके पास 1210 माइनस 900 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 11 माइनस 10। और इसके बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके बाद की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ये रही 2028 माइनस 1210 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपके पास 13 माइनस 11। क्लियर? तो इसको जो भी आप सॉल्व करेंगे तो अपना वैल्यू मिलता रहेगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 52 और डिवाइडेड बाई 1 करेंगे आपके पास कितना रहेगा? 52 रहेगा। क्लियर? तो मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यू यूज ले लेता हूँ, जो कहेगी 52 97 52 ये आएगा 97। इसके बाद आएगा 202, उसके बाद आएगा आपके पास 310 एंड ये आएगा 90409। क्लियर? 409। देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज यूज ले रहा हूँ, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो आएगा आपका डेल स्क्वायर का। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। और डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स अगेन क्या रहेगा? ये माइनस ये। क्लियर? तो 97 माइनस 52 डिवाइडेड बाई, ये किसके लिए कर रहे हैं आप? इन दोनों के लिए, ये तो डिफरेंस चल रहा है। तो ये करेंगे 7 माइनस 4। कितना देगा? 7 माइनस 4। अगेन कीजिए, क्या देगा आपका 202 माइनस 97। और ये किसके लिए कर रहे हैं अपन? ये करेंगे 10 माइनस, देखिए आगे से आगे बढ़िए, एक स्टेप छोड़ के आगे से आगे बढ़िए, यानी कितना देगा? 10 माइनस 5 के लिए। यह देगा 10 माइनस 5 के लिए। अगेन कीजिए, तो अगेन कीजिए, आपका कितना देगा? ये आ जाएगा आपका ये 310 माइनस 202 डिवाइडेड बाई, एक टर्म छोड़ दीजिए, कितना? 11 माइनस 7। यह जाएगा 11 माइनस 7। फिर नेक्स्ट टर्म आप और कीजिए, यह जाएगा आपके पास 409 माइनस 310 डिवाइडेड बाई लास्ट टर्म 13 माइनस 10। यह जाएगा 13 माइनस 10। ठीक है? और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी भी कुछ वैल्यूज मिलेगी, और इनको भी मैं डायरेक्टली यूज ले लेता हूँ। ये बढ़िया, आपके पास 15 21 27 15 21 27 और एक वैल्यू है आपके पास 13। ये है आपके पास 13। अगेन आप फॉर्मूला पुट कर लीजिए, तो आपका नेक्स्ट टर्म मिलेगा आपका डेल क्यूब के लिए। तो डेल क्यूब ऑफ एफ एक्स, ये क्या मिलेगा आपका? 21 माइनस 15, ये मिलेगा 21 माइनस 15 अपॉन, ये किसके लिए कर रहे हैं आप? वापस इनके लिए आ जाएंगे, तो यहां से लगाकर यहां तक। क्लियर? वापस डिफरेंस आ जाएगा ना हमारे पास। तो ये देखिए, ये वैल्यू हो गया आपके पास 10 माइनस 4। क्या होगी? ये हो गया ये आपके पास 10 माइनस 4, यानी कि आपके पास इंटरवल बीच में क्या आ जाएगा? इस बार 2 आ जाएगा ना, इसके लिए तो कर रहे हैं अपन, ये छोटा छोटा रूप होता जाएगा। क्लियर? तो 10 माइनस 4 हो जाएगी। क्लियर? हो जाएगी 10 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप कीजिए आप, ये आ जाएगा आपके पास 27 माइनस 21 डिवाइडेड बाय, एक छोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 माइनस 5। कितना आ जाएगा? 11 माइनस 5। ये हो जाएगा 11 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप और कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास 33 माइनस 27 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट टर्म छोड़ दीजिए, 13 माइनस 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 माइनस 7। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब भी आपके वैल्यूज आएंगे। ये वैल्यूज आएगा आपके पास 1 1 एंड 1। क्या आएगा? 1 1 एंड 1। क्या? तो उसके बाद जब अपन डेल 4 लेंगे, डेल 4 ऑफ एफ एक्स, तो उसके लिए अपन जब इसमें से इसको घटाएंगे, बटे आप कुछ भी कीजिए, तो इसमें से इसको घटाते ही वैल्यू क्या बनेगी? 0। इसमें से इसको भी घटाएंगे तब भी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। क्लियर? तो वैल्यूज मिल गई है आपको 0 0। क्लियर? वैल्यू मिल गई है आपको 0 0। अब ये जो आपको मान मिल गए हैं, इस वैल्यूज को अपन इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखिए, अच्छा इक्वेशन हमने लेट नहीं की, सॉरी, इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं, अब लेट कर लेते हैं। तो देखें, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। देखिए, ये काम एक्चुअली थोड़ा पहले करना था, आपको थोड़ा पहले कर लेना है। तो देखिए, हमारे पास इक्वेशन थी बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस, है ना, बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। तो 5, ये हमारे पास वैल्यूज जो दे रही थी आपके पास 4 5 7 10 11 13 के न्यूटन का इमेज सूत्र लगा रहे थे हम। बाय न्यूटन्स डिवाइडेड difference for values
और वैल्यूज क्या क्या थी आपके पास 4, 5, 7, 10, 11 एंड 13। एक्चुअली आपको इनको लेट करना है। ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 और x5 है। क्या है? तो अपने पास fx का फॉर्मूला क्या था? fx का फॉर्मूला था हमारे पास, fx का एक फॉर्मूला हुआ करता था जो था fx0 प्लस x माइनस x0 इंटू डेल x0 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 ऑफ डेल fx0। ये फॉर्मूला लिखा था ना अपन ने न्यूटन के डिवाइडेड डिफरेंस के लिए। पहले आप लिख लीजिए fx0 जो कि कितना है, fx0 यानी कि fx4 जो कि है कितना हमारे पास, पहले हम लिख लेते हैं fx0 यानी कि f4 क्लियर, प्लस नेक्स्ट टर्म आपकी x माइनस x0 यानी कितना x माइनस 4 लिख लीजिए। क्या ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 4 और नेक्स्ट टर्म लिखेंगे अपन फॉर f ऑफ x0 x1 और ये आ जाएगा आपके पास x0 जो कि आप लिख दें डेल fx, डेल आ जाएगा आपके पास fx1 और fx1 है कितना हमारे पास 5 है। कितना है 5 है, सॉरी fx0 ही चलेंगे, fx0 है हमारे पास 4 है जो कि x1 के लिए लेंगे और x1 है कितना हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 क्या x1 दैट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट टर्म अपन लेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या चलेगा x माइनस x0 यानी कि x माइनस 4 इंटू x माइनस x2 यानी कि x माइनस 5 इंटू नेक्स्ट टर्म जो भी लेंगे वो मिलेगा आपका डेल स्क्वायर ऑफ f4 विद वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 5, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 7 क्लियर, और आगे से चलता रहेगा क्लियर। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएगी आपके पास x1 एंड x2 यानी कि 5 एंड 7 और ये वैल्यूज आपकी चलती रहेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, नेक्स्ट आएगा आपके पास x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 7 ऑफ डेल क्यूब ऑफ f4 फॉर द वैल्यू ऑफ 5, 7 एंड 10, 5, 7 एंड 10 और वैल्यू आगे से आगे चलती रहेगी क्लियर। और लास्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ, इसके बाद भी वैल्यू चलेगी एक्चुअली। यह मिलेगा आपके पास x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 7 और इसके बाद आएगा आपके पास x माइनस 10 और फिर मिलेगा आपके पास डेल 4 ऑफ f4 फॉर 5, 7, 10 एंड 11, 5, 7, 10 एंड 11 और ऐसे करके प्लस करके आगे चलती रहेगी। इसको हमें एक्चुअली इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देना है। इसके बाद में ये इंडेक्स बनाकर काम करना है क्लियर। तो मैं इस इंडेक्स को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ क्लियर। तो देखिए अब आपको वैल्यूज क्या क्या निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी, एक तो वैल्यू निकालनी थी आपको f2, f8 तथा f15 की वैल्यू निकालनी थी क्लियर। अब आपको जो भी वैल्यू निकाली उसमें x की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे क्लियर। तो देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यूज एक्चुअली पड़ी हैं तो अपन पहले क्या करते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं इंडेक्स की सहायता से। जो हमने ये डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल की पावर 4 ये जो भी मान निकले हैं वो मान अपन सारणी की सहायता से पुट कर देते हैं। तो मैं सारणी तो मैंने मिटा दी है तो मैं वापस लिख देता हूं, सारणी की सहायता से डेल के मान समीकरण 1 में रखने पर पुट आउट द वैल्यूज ऑफ डेल फ्रॉम द टेबल इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन वी हैव, हमारे पास क्या मिलेगा, fx का वैल्यू मिलेगा, fx का वैल्यू मिलेगा। देखिए टेबल तो मैंने मिटा दिया, मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूँ। fx मिलेगा आपके पास 48 प्लस 52 इंटू x माइनस 4, 52 इंटू x माइनस 4 प्लस 15 इंटू x माइनस 4 x माइनस 5 प्लस 15 इंटू x माइनस 4 और x माइनस 5 क्लियर। नेक्स्ट पड़ा है आपके पास प्लस x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 7 प्लस x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 7 ठीक। और ऐसे करके करके हमारे पास सारी वैल्यूज पड़ी ठीक। तो जब हम इनको पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो इन सबको पुट करते रहेंगे। जब इसको पुट टोटल सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास fx का वैल्यू आएगा जो कि आएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, जो कि आएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। देखिए कैलकुलेशन है, आप इनको आपस में सबको गुना कराएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो सारी टर्म्स आपस में कट हो जाएगी और ये वैल्यू मिलेगी जो कि रहेगी आपकी
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। अब आपको जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या क्या है, आपको क्या क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है 2, 8 और 15 का। तो पहले f2 निकाल दी, तो x बराबर आप क्या पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा f2। तो f2 क्या मिलेगा आपके पास, 2 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा 4, क्या मिल जाएगा 4 इंटू 1, ये मिल जाएगा आपके पास 4। क्लियर। नेक्स्ट टर्म आप निकालेंगे जैसे कि 8 के लिए, तो नेक्स्ट आप निकाल लीजिए 8 के लिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f8 के लिए, तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 8 माइनस 1, दैट इज ये आ जाएगा आपके पास 64 इंटू, जब आप इसको 7 कर देंगे, ये आ जाएगा 7 चौक 28 8, ये आ जाएगा 2 7 42 और 2 ये हो जाएगा आपका 44, यानी कि 448। है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपके पास 15 के लिए, तो x बराबर आप 15 पुट कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या रहेगा f15, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर इंटू 15 माइनस 1, यानी कि आपके पास 225 इंटू आप जब 14 करेंगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा 3150। कितना आ जाएगा 3150। तो ये रहेगा इसका टोटल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये न्यूटन की डिवाइडेड डिफरेंस की सहायता से किसी भी अननोन सोर्सेज का वैल्यू फाइंड करने का तरीका निकालना आ गया। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लॉग 654, लॉग 658, लॉग 659 और लॉग 661 का वैल्यू दे रखा है। 4 वैल्यू आपके पास दे रखे हैं और आपको ये बोल रहा है यूज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10 ऑफ 656। अपने को लॉग 656 का वैल्यू निकालना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को यूज लेकर। क्लियर। देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 4 वेरिएबल के मान पड़े हैं, इसको हम x0 कह देते, इसको x1, इसको x2 और इसको x3 कह देते अगर, तो है ना अपन फॉर्मूला करते बाय द फॉर्मूला, है ना। तो हमारे पास क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पर चरों के मानों के लिए न्यूटन का अविभाज्य तंत्र का सूत्र, है ना। देन न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर the variables है हमारे पास कौन से 654, एक है हमारे पास 658, एक है हमारे पास 659 और एक है हमारे पास 661। क्या होगा, तो हम न्यूटन का ये फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि होता है fx। क्या होता है fx, दैट इज इक्वल टू fx नॉट, और x नॉट को हमारे पास 4 वैल्यूज है, तो हम लेट कर लेते हैं 4 वैल्यूज को। पहले तो x नॉट मान लेते हैं जो कि है हमारे पास 654, एक हम मान लेते हैं x1 जो कि यहाँ पर 658, एक कह देते हैं x2 जो कि है हमारे पास 659 और एक ये हमारे पास x3 जो कि हम कह देते हैं 661, और जिसका वैल्यू निकालनी है उसको हम कह देंगे x जो कि है हमारे पास 656। तो देखिए क्योंकि फॉर्मूला आपका fx क्या होता है, fx होता है fx नॉट, यानी कि f ऑफ 654 प्लस x माइनस x नॉट, यानी कि x माइनस 654 ऑफ डेल fx नॉट, यानी कि डेल ऑफ f 654 ऑफ x1, और x1 कौन है हमारे पास 658। फिर नेक्स्ट क्या जाएगा आपके पास, नेक्स्ट आ जाएगा x माइनस x नॉट, यानी कि x माइनस 654 इंटू x माइनस x1, और x1 है हमारे पास 658, और फॉर डेल निकालेंगे अपन, और डेल का वैल्यू है हमारे पास 658, और नेक्स्ट अगेन वैल्यू क्या रहेगा आपके पास 659, क्या जाएगा 658 और 659 के लिए यह आ जाएगा डेल 2 ऑफ fx नॉट, और fx नॉट है कितना हमारे पास 654 है। क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगी, नेक्स्ट आपके पास कंटिन्यू चलता है हमारे पास, ये 5 तक पहुंच गए, और नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास प्लस का x माइनस x नॉट, यानी कि 654 इंटू एक्स माइनस x1, 658 इंटू एक्स माइनस x2, 659 इंटू डेल क्यूब ऑफ fx नॉट, और डेल क्यूब किसके लिए लेंगे हम 658, 659, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 661 के लिए, और ये हो जाएगा fx नॉट, और fx नॉट है कितना हमारे पास 654। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वैल्यू 661 तक की वैल्यू है। तो देखिए डेल क्यूब तक क्या हमने मान निकाले, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर क्या है, ये फर्स्ट है, ये क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्लियर। अब डिवाइडेड डिफरेंस की हम टेबल बना देते हैं, है ना।
तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू, है ना। तो मैं एक बना रहा हूँ टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की सहायता से। तो बाय टेबल देखिए ये है हमारे पास x के वैल्यूज, और यहाँ लेता हूँ मैं fx का वैल्यू, और fx का वैल्यू हमारे पास जो कि है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। fx है हमारे पास, और fx जो कि है हमारे पास कितना, जो कि है log बेस 10 ऑफ x, log बेस 10 ऑफ x कह देते हैं इसको, ठीक है। log बेस 10 ऑफ ये जो भी वैल्यू चल रही है उनको कह देते हैं x, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या चल रही है, x0 x1 x2 x3 क्या चल रहे हैं हमारे पास, ये चल रहे हैं हमारे पास 6 5 4, इसके बाद चल रहा है हमारे पास 6 5 8, इसके बाद चल रहा है 6 5 9, और इसके बाद चल रहा है 6 6 1, ठीक है, 6 6 1। अब देखें, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंजेस ये कर रहा हूँ कि हमारे पास वैल्यू क्या है, लॉग की वैल्यूज है हमारे पास 2.8156, इसी तरह से आगे वाली है 2.8182। तो हम जैसे इसका डिफरेंस निकालेंगे, डेल वैल्यू लेंगे, तो डेल वैल्यू में हम इसमें से इसको इरेज करेंगे, है ना। तो इसमें से इसको इरेज करेंगे तो आपका वैल्यू 0.00 एंड समथिंग कुछ आएगा। फिर उसके डिवाइड में अपन 658 माइनस 654 करेंगे, तो कहने का मतलब वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो उनका लॉग निकालना थोड़ा पॉसिबल, कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको, ठीक है, हमारे पास डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5, तो मैं 10 की पावर 5 के साथ इसका कुछ रिलेट कर लेता हूँ कि लॉग क्या है, ये है। इसको मैं 10 की पावर 5 से मल्टीपल करा लेता हूँ, तो आपका जो आंसर आएगा वो वापस बिना पॉइंट का आएगा, यानी कि 5 डिजिट का आएगा। इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 डिजिट का आएगा। तो उसमें मैं क्या करूंगा, वापस इसका भाग लगा दूंगा, मेरा वापस 2 पॉइंट जो भी आपका आंसर है वो आ जाएगा। क्या, तो मैं लॉग को लेट कर लेता हूँ इस टर्म, क्या। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके वैल्यू क्या हो जाएंगे, यानी कि हमने log fx यानी कि x नॉट का वैल्यू है हमारे पास कितना 2 पॉइंट, ये था 2.8156। अब इस वैल्यू को आपने मल्टीपल करने 10 टू द पावर 5 से, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 28156। जीरो आएगा पीछे, हाँ बिल्कुल पीछे जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने पावर 5 से मल्टीपल करा, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे की वैल्यू देखिए आप, आगे की वैल्यू है आपके मेरे पास 2.8182, तो ये 2.8182 और पावर 5 से मल्टीपल कराया आ जाएगा 0। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2.8189, तो 2.8189 और पावर 5 से मल्टीपल करवा दो, ठीक है। नेक्स्ट है 2.8202 और उसको भी आपने करवा दिया मल्टीपल 10 टू द पावर 5। नेक्स्ट वैल्यू जो भी अपनी रहेगी वो रहेगा डेल, ये आ जाएगा हमारे पास डेल ऑफ fx, क्लियर, ये आ जाएगा डेल ऑफ fx। अब डेल ऑफ fx क्या रहेगा, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, किसकी सहायता से, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यही होता है आपका fx नॉट, है ना। fx नॉट फॉर x1 क्या होता है आपका, या फिर आप कह लीजिए fx नॉट x1 जो कि होता है आपका fx1 माइनस fx नॉट अपॉन x1 माइनस x0, क्लियर। तो देखिए इसको सोल्व किया जाएगा हमारे पास 2818280 माइनस आ जाएगा 281,560 डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, यानी कि 658 माइनस 654, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 281,890 माइनस 281,820 और डिवाइडेड बाय हमारा आ जाएगा क्या, डिवाइडेड बाय जाएगा 659 माइनस 658, क्लियर। नेक्स्ट टर्म क्या जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 282,022 माइनस 281,890, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, है ना, अपॉन है 661 माइनस 659, ये रहेगा। अब देखिए, अब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएगी। तो देखिए मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूं, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगा यहाँ पर 65, देखिए यहाँ पर आएगा हमारे पास 65 70 एंड 65, ठीक है, 65 70 एंड अगेन 65, ठीक है, ये वैल्यू आई है हमारे पास। अब आगे की वैल्यू फिर से लेगी तो आप निकालेंगे डेल 2 के लिए, क्लियर। तो यह आ जाएगा डेल 2 ऑफ fx,
तो वो निकालेंगे क्या आएगा, ये माइनस ये अपॉन अपॉन क्या करेंगे आप, किन के लिए कर रहे हैं, इनके लिए, तो आ जाएगा ये माइनस ये, ठीक है, तो आ जाएगा 70 माइनस 65, 70 माइनस 65 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास 659 माइनस 659 माइनस 654, तो इसको सोल्व कर लेंगे। अगेन आगे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आगे की वैल्यू ये माइनस ये, यानी कि 65 माइनस 70 डिवाइडेड बाय ये माइनस ये, यानी कि 661 माइनस 658, क्लियर। तो देखिए इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ अगेन वैल्यू मिलेगी, क्लियर। तो इसका वैल्यू तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये 5/5 भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास -1.7, कितना आ जाएगा -1.7, क्या। अब देखिए इसके आगे की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, डेल क्यूब, तो ये आ जाएगी हमारे पास डेल क्यूब ऑफ एफ एक्स, तो डेल क्यूब ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो आएगा क्या, दिस -6, यानी कि -1.7 -1 अपॉन, ये काम किसके लिए करा आप, टोटल के लिए, टोटल के लिए क्या जाएगा 661 माइनस 654, 661 माइनस 654, यह आ जाएगा 661 माइनस 654, यानी कि -1.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.4 के आसपास, लगभग माइनस का -0.4 के आसपास लगभग अप्रोक्स, ये वैल्यू आएगी। ये एक्चुअली -0.3.9 के आसपास देगी, जिसको मैं राउंड फिगर में क्या लिख देता हूँ, -0.4 लिख देता हूँ, क्लियर। ये वैल्यूज को हमने निकाल ली, क्लियर। अब अपन एक काम कर रहे हैं, इन्हीं वैल्यूज को, देखिए डेल हमने निकाल लिया, तो डेल की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये रहा डेल, इसके बाद डेल 2 निकाल लिया, ये रहा डेल 2, इसके बाद डेल 3 निकाल लिया, ये रहा डेल 3। तो ये जो वैल्यूज हैं हमारी, इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारा क्या आंसर रहेगा, क्लियर। तो देखिए मैं कुछ इरेज कर देता हूँ, देखिए क्या मिलेगा। देखिए हम क्या कर लेते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ डेल 2 डेल 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी हैव पुट अप द वैल्यूज ऑफ क्या जाएगा, पुट आउट द values of del 2 and del cube in equation number first, then we have equation first में आप वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको fx मिलेगा, fx वापस क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका f of 654 प्लस x माइनस ये जो भी है यहाँ का x माइनस 654 इंटू डेल ऑफ समथिंग 654, डेल कितना निकाला आपने, डेल निकाला है आपने 65, डेल कितना निकाला आपने 65 प्लस नेक्स्ट वैल्यू रहेगी हमारे पास जो भी है, अच्छा नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, देखिए जो भी है नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास डेल 2 है ना, और डेल 2 आपने कितना निकाला है, डेल 2 निकाले आपने 1, कितना निकाले 1, तो ये आ जाएगा, अच्छा ये था आपका x माइनस x1 यानी कि 654 इंटू एक्स माइनस x2, और x माइनस x2 हमारे पास कितना था, x माइनस x2 था हमारे पास ये रहा 658, और ये हो जाएगा इसके साथ डेल 2 का मल्टीपल, ये हो गया आपके पास डेल 2 का मल्टीपल कितना है 1, ठीक। नेक्स्ट टर्म हमारे पास प्लस था, ये हम x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू में x माइनस x3 यानी कि 659 इंटू में है हमारे पास डेल 3, और डेल 3 का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया -0.4। अब मैं क्या कर, अब जब आपको वैल्यू निकालने वापस इस पे पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या बनेगा, देखिए अब मैं देखिए हमने एफएक्स को एक्चुअली लेट किया था, हमने एफएक्स को लेट किया था, ये रहा 10 पावर 5 इंटू लॉग ऑफ दिस, तो एफएक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 5 इंटू लॉग ऑफ जो भी आपको निकालना है, और जो भी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था वैल्यू किसका, आपको वैल्यू निकालना था 656 का, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारे पास 656 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग, और एफ ऑफ समथिंग का वैल्यू हमारे पास कितना है, एफ ऑफ इसका वैल्यू है 654 का, ये रहा हमारे पास 281,560, क्लियर, 281,560 हो जाएगा 281,560 प्लस x माइनस इंटू समथिंग, यानी कि 656 में से 654 जाएंगे तो अपन बचेगा 2 इंटू में पड़ा है 65 प्लस 656 माइनस का 654 हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 656 माइनस 658 कितना हो जाएगा हमारे पास 56 माइनस 58 हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में पड़ा है 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास -2 और 656 माइनस ये करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 इंटू -0.4, क्लियर। देखिए ये टर्म थोड़ा सा अलग चल रहा है, यहाँ से थोड़ा सा आप अलग ही लिखना है इसको, क्लियर। ये वैल्यू हमारे पास चल गई और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको टोटल सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2816812 आएगा। ये आएगा हमारे पास 281,681.2, क्योंकि हमारा वैल्यू क्या चल रहा है, पॉइंट में भी चल रहा है, क्या। ये वैल्यू रहेगी आपकी 10⁵ इंटू log बेस 10 of 656। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ 10⁵ का भाग लगा देता हूँ। 10⁵ मतलब 1 लाख, तो इसका वैल्यू आप भाग लगा दीजिए तो अपना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 5 डिजिट के बाद में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्या जाएगा 2.81682, 2.81682 है, क्लियर, 6812। ये रहेगा हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू किसका, ये वैल्यू रहेगा हमारे पास log बेस 10 of 656 का, क्लियर। तो ये था हमारे पास न्यूटन के डिवाइडेड डिफरेंस की सहायता से किसी अननोन सोर्स को ज्ञात करने का तरीका, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू।